हेलो एंड वेलकम टू ज़ूलॉजी क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लीबिग्स का न्यूनतमता सिद्धांत। ये सिद्धांत कार्ल स्प्रेंजर द्वारा 1940 में जो है डेवलप किया गया था और ये एग्रीकल्चर साइंसेस में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो पौधों के ग्रोथ के ऊपर, पौधों के यील्ड के ऊपर, उनकी जो फसल मिलती है उनकी यील्ड के ऊपर जो इसका स्टडी किया गया था। लेकिन इसको पॉपुलर ज़्यादा जस्टिस लाइबिग ने किया, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इसलिए इस सिद्धांत का जो है उनके नाम पे ये रखा गया, लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। इस सिद्धांत के अनुसार जो पौधे की ग्रोथ है या यील्ड है, अल्टीमेटली जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनके द्वारा निर्धारित या कंट्रोल नहीं होती, उनके द्वारा लिमिट नहीं होती। ये उन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा लिमिट होती है जो माइक्रो मिनिमम अमाउंट में पाई जाती है, और उनकी अगर स्केर्सिटी है, उनकी यदि कमी है तो उनके द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि प्लांट ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय न्यूट्रिएंट विच आर इन शॉर्टेस्ट सप्लाई। इसका मतलब ये है कि यदि जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इत्यादि, यदि हम उनको बढ़ा भी दें तो उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं होगी जब तक उस न्यूट्रिएंट को ना बढ़ाएं, उस न्यूट्रिएंट का थ्रेशोल्ड लेवल ना लेके आएँ जो कि स्केर्स है, जो कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसकी कमी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं एक एनालॉजी के द्वारा। मान लीजिए एक मोतियों की माला है और बहुत सारे मोती उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो वो स्ट्रॉन्ग मोती तब तक उस माला को नहीं रोके, नहीं बनाए रह सकते जब तक जो वीक मोती है वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो ताकि माला ना टूटे। तो माला का जो टूटना है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उस वीक मोती के ऊपर। वो वीक मोती उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि माला जो है वो बनी रहे। इसी तरह से पौधे की ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो है कंट्रोल करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को या यील्ड को, जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी उतना थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसको बाद में जो है डॉबनेक्स ने बैरल थ्योरी के द्वारा समझाया। बैरल थ्योरी जो है वो ये कहती है, यदि एक बैरल, एक मान लीजिए एक ड्रम बहुत सारी फट्टियों से बना हुआ है, ये इन फट्टियों को आप न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है इत्यादि। तो ऐसे में जो फट्टी सबसे छोटी है उसको पानी को उसमें भरने के लिए, उसमें होल्ड करने के लिए, जो फट्टी सबसे छोटी है वो उसकी जो हाइट है वो निर्धारित करती है कि उसमें पानी कितना भरा जाएगा। यदि वो फट्टी जो है बहुत छोटी है, ये न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए, अगर सपोज ये बोरन है सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, तो ये निर्धारित करेगा कि इसमें कितना पानी भरा जाएगा। चाहे आप बड़ी फट्टियों को जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, पानी कितना भरा जाएगा छोटी फट्टी निर्धारित करेगी। छोटी फट्टी जो है वो उसकी हाइट जो है वो डायरेक्ट करेगी कि उसमें पानी कितना भरा जाएगा। जितनी हाइट छोटी फट्टी की होगी उतनी ही उसमें पानी भरा जाएगा। इसका मतलब जितनी अमाउंट उसके न्यूट्रिएंट की होगी उतना ही उसमें ग्रोथ होगी। तो इसका ये थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यही है लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। तो लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और द यील्ड डिपेंड्स अपॉन और डायरेक्टेड बाय दैट न्यूट्रिएंट विच इज़ इन शॉर्टेस्ट सप्लाई, विच इज़ इन स्केर्स सप्लाई। ये सिद्धांत बाद में जो है बहुत इकोलॉजिकली अप्लाई हुआ है। जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशंस को भी समझाने के लिए विलियम कमिंग रोज ने 1931 में ये सिद्धांत जो है वो समझाया था एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर। तो इनके द्वारा जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स ज़रूरी हैं डाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इनकी कमी जो है निर्धारित करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं बाद में मिलाए जाने लगे दूसरे कार्ब्स के साथ या दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ, ताकि प्रॉपर ह्यूमन ग्रोथ हो सके, ह्यूमन न्यूट्रिशन मिल सके। इसी तरह से बहुत सारी इकोसिस्टम मॉडलिंग के लिए
और रिसोर्स मैनेजमेंट्स के लिए भी ये लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के द्वारा लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है उसका एक आइडिया जो है वो पता लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।